नमस्ते बच्चों। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कक्षा 10 के काव्य खंड से। पाठ का नाम है सूर के पद। तो सूरदास के पद संख्या 9 से हम यहाँ व्याख्या बताएंगे। तो देखें सूरदास जी इस पद में क्या लिखते हैं। उधो जाओ तुम्हें हम जाने, श्याम तुम्हें यहाँ क्यों नहीं पठयो, तुम हो बीच भुलाने। ब्रज नारी सो जोग कहत हो, बात कहत न लजाने। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयाने। हम सो कही लई हम सही कहे, जिय गुण लेहु सयाने। कह अबला कह दशा दिगंबर, मस्ट करो पहचाने। साच कहो तुमको अपनी सो, बूझत बात निदाने। सूर श्याम जब तुम्हें पठायो, तब न कहूँ मुस्काने। यहाँ उद्धव जी और गोपियों के बीच का प्रसंग है। उद्धव जी श्री कृष्ण के भेजे हुए हैं, जो मथुरा से चलकर ब्रज को आए हैं। ब्रज में गोपियों को योग साधना सिखाने के उद्देश्य से आकर गोपियों से कहते हैं योग साधना को सीखने की बात। जिस योग साधना की बात को सुनकर गोपियां उद्धव जी पर गुस्सा करती हैं और वो गुस्से में उद्धव जी से कहती हैं, उद्धव जाओ तुम्हें हम जाने। हे उद्धव जी आप जाइए, हम लोगों ने आपको भली भांति जान लिया है। आप क्या हैं, आपके विचार कैसे हैं, हम गोपियों से आप क्या चाहते हैं, हमने भली भांति जान लिया है। इसलिए आप ब्रज से चले जाइए, ब्रज में आपकी कोई जरूरत नहीं है। उद्धव जाओ तुम्हें हम जाने। हे उद्धव जी आप यहाँ से जाइए, हम गोपियों ने आपको भली भांति जान लिया है। श्याम तुम्हें यहाँ क्यों नहीं पठे, तुम हो बीच बुलाने। वो कहती हैं कि श्याम ने तुम्हें यहाँ भेजा नहीं है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप कहीं जा रहे थे। तुम हो बीच बुलाने, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप कहीं जा रहे थे और बीच मार्ग में ही रास्ता भूलकर ब्रज में चले आए। श्याम तुम्हें यहाँ क्यों नहीं पठे हो, तुम हो बीच बुलाने। गोपियां कह रही हैं कि श्याम सुंदर ने आपको यहाँ भेजा नहीं है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप कहीं और जा रहे थे, रास्ता भूल जाने के कारण ब्रज में चले आए हैं। ब्रज नारी सो जोग कहत हो, बात कहत न लजाने। हे उद्धव जी हम ब्रज की नारियां हैं, स्त्रियां हैं, और हम स्त्रियों से योग साधना की बात करते हैं। आपको योग साधना की बातें करते हुए लज्जा नहीं आती? आपको हम गोपियों से योग साधना की बात करते हुए लज्जा नहीं आती? क्योंकि कहाँ हम अबलाएं हैं और कहाँ योग साधना में दिगंबर की स्थिति। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय न अयाने। आप बड़े लोग हैं और इस प्रकार से अनजान रहें, ऐसे भय अयाने, और इस प्रकार से आप अज्ञानी हैं, बड़े लोग होके भी अज्ञानी हैं। ब्रज नारी से जो कहो तो बात कहत न जाने। हम ब्रज की स्त्रियां हैं, हमसे योग साधना की बात करते हुए आपको लज्जा नहीं आती है? कहाँ हम ब्रज की स्त्रियां, कहाँ योग साधना की बात। आपको कुछ तो सोचना समझना चाहिए। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयाने। आप बड़े लोग हैं, आपके पास विवेक नहीं है। आपकी बातों को सुनकर के ऐसा प्रतीत होता है जैसे आप बड़े लोग तो जरूर हैं, किंतु आप के पास विवेक नहीं है, अच्छे और बुरे का ज्ञान नहीं है। हम सब कही लई हम सही कहे, जे गुण ले सयाने। हे उद्धव जी आपने हमसे कहा, हम गोपियों ने आपकी बातों को सुन लिया, जिय गुण ले सयाने। हे उद्धव जी आपने हम गोपियों से योग साधना की बात कहा, हम गोपियों ने उसे सुन लिया, यहीं तक ठीक है। अब आप यहाँ से जाइए, इस योग साधना की बात कहीं और मत कहिएगा, क्योंकि गोपियों से योग साधना की बात कहना, स्त्रियों से योग साधना की बातें कहना उचित नहीं है। इसलिए हमसे कहा आपने, हमने गोपियों ने सुन लिया, और अन्यत्र कहीं इस बात को कहना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर, मस्ट करो पहचाने।
कहाँ हम अबलाएं हैं और कहाँ दिगंबर की दशा। कहाँ हम अबलाएं हैं और कहाँ दिगंबर की दशा। अब आप यहां से जा सकते हैं, क्योंकि हम गोपियां अगर दिगंबर की अवस्था में हो जाएंगे तो फिर तो ये हमारे लिए लज्जा ही समाप्त हो जाएगी। तात्पर्य कि अबलाएं होना स्त्रियों के लिए बड़ा कठिन है। कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर, वो कहते हैं कहाँ हम अबलाएं हैं। अबला इसलिए कि जिस कृष्ण को गोपियां चाहती हैं वो कृष्ण मथुरा चला गया, इसलिए स्त्रियां यानी गोपियां अबला हैं। और कह रही हैं कह दशा दिगंबर, कहा दिगंबर की अवस्था। दिगंबर अर्थात जिनके वस्त्र ही दिशा हो, दिशाएं ही जिनका वस्त्र हो, वो दिगंबर की अवस्था होती है, अर्थात नग्नावस्था। तो ऐसे में जो गोपियां लज्जाशीला होती हैं उन्हें दिगंबर की अवस्था अर्थात नग्नावस्था में होकर के योग साधना करना उनके लिए अच्छा नहीं है। इसीलिए कहती हैं कहाँ हम अबला स्त्रियां हैं और कहाँ दिगंबर की अवस्था। ये हमारे लिए हमारी पहचान समाप्त करने के समान है। साच कहो तुमको अपनी सो बात बूझत बात निदाने। वो कहती है कि उद्धव जी, हम इस बात को के निदान के स्वरूप अर्थात जो हमें समझाने आए हैं उसमें जो समस्या है, उस समस्या के निदान के स्वरूप हम आपसे एक बात पूछती हैं। साच कहो तुमको अपनी सौ, तुमको अपनी सौ, तुम्हें हमारी सौगंध है कि सच सच बताइएगा, झूठ मत बोलिएगा। साच कहो तुमको अपनी सौ, हम आपको अपनी सौगंध खिलाती हैं, क्योंकि जो समस्या पैदा कर दिया यहाँ पर आपने, उस समस्या के निदान के लिए हमें ऐसा कहना पड़ रहा है कि सूर श्याम जब तुम्हें पठाए तब नहीं को मुस्काने। सूरदास जी कह रहे हैं, गोपियां उद्धव जी से कहती हैं कि क्या श्याम ने जब आपको यहाँ हमारे पास ब्रज में भेजा था तब नैको मुस्काने जरा सा भी मुस्कुराए थे। तात्पर्य कि अगर आपको यहाँ भेजते वक्त जरा सा भी वो मुस्कुराए होंगे तो ये समझ लीजिए आप कि आपको यहाँ पर आपके जो योग साधना का घमंड है, आपके उस घमंड को समाप्त करने के लिए ही उन्होंने यहाँ भेजा है। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में आपने पढ़ा इस पद संख्या 9 की व्याख्या। अब चलिए हम देखते हैं काव्य सौंदर्य। तो काव्य सौंदर्य में जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि ये सूरदास का लिखा हुआ है और सूरदास की जितनी भी पद रचनाएं हैं सब ब्रज भाषा में हैं, तो इसकी भाषा हम निसंदेह ब्रज लिख सकते हैं। भाषा ब्रज हो गया। शैली हमने बताया कि हर एक रचना अपने आप में मुक्त है, इसलिए शैली मुक्तक हो जाएगी। और छंद, छंद गेय पद रचना है। हमने आपको बताया है गेय पद किस लिए लिखा जा रहा है। रस, चूंकि कृष्ण मथुरा चले गए हैं, गोपियां वियोगावस्था को प्राप्त हो गई हैं, इसलिए रस वियोग श्रृंगार हो जाएगा। वियोग श्रृंगार। और अलंकार, अलंकार में अनुप्रास अलंकार है, सूर श्याम और उधव जाहु तुमहि में अंत्य अनुप्रास है, तो अनुप्रास अलंकार में लिख लेंगे, इसलिए अलंकार हो जाएगा अनुप्रास। तो इस प्रकार से आज की ये पद रचना की व्याख्या हमने आपको बताया और उसका काव्य सौंदर्य किस प्रकार से लिखा जाता है हमने आपको बताया। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अगले वीडियो में जल्द ही आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।